थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबको पूरे मोदी के परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी शिद्दत से बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और इतनी पैशन के साथ, इतनी मेहनत के साथ मोदी के बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो थैंक्स टू एवरीबॉडी। नाउ आज जो हम बात करने वाले हैं, जो आज का जो टॉपिक है, सो द आइडिया इज दिस कि आप सब मोदी केयर में, हम आप सबको मोदी केयर में कहते हैं मोदी केयर कंसल्टेंट्स। वी डोंट कॉल यू मोदी केयर डिस्ट्रीब्यूटर्स, वी कॉल यू मोदी केयर कंसल्टेंट्स। मोदी केयर कंसल्टेंट कहने के पीछे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप सिर्फ सामान को आगे नहीं बेचते, आप हमारे प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी क्या नीड है, उसकी कंसल्टेंसी करते हैं। And if I call you wealth consultant, health consultant, beauty consultant, home care and personal care consultant, वो भी गलत नहीं होगा। So consultant का मतलब है expert, consultant का मतलब है जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, consultant का मतलब है जो एडवाइस दे सकता है। और एक और बहुत बड़ी खूबी होती है कंसल्टेंट की, ऐसे व्यक्ति की जो कंसल्टेंट है, वो ये है कि उसके पास जानकारी होती है, उसके पास नॉलेज होती है। कितने लोग एग्री करेंगे मेरे साथ? इफ यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स और मे बी इफ यू कैन रेज योर हैंड्स, यू कैन गिव मी सम रिस्पॉन्स। सो आप सारे अपने आप को एक्सपर्ट की तरह मार्केट में एस्टैब्लिश करना चाहेंगे, अपने आप को एक थॉट लीडर की तरह मार्केट में एस्टैब्लिश करना चाहेंगे? यस और नो? एब्सोल्युटली। एंड that's how we will differentiate ourselves from other company distributors. मोदी केयर के कंसल्टेंट्स बाकी सब डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत अलग हैं, क्योंकि शायद बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स का सिर्फ एक ही मकसद होता है यार किसी तरीके से पीवीबीवी आ जाए, लेकिन मोदी केयर के कंसल्टेंट्स का मकसद है कि हमारे कस्टमर्स की हेल्प की जाए, जो उनको प्रोडक्ट चाहिए वो दिया जाए। So, मैं चैट सबका ऑन, आई थिंक चैट इज ऑन फॉर एवरीबॉडी नाउ। चैट इज ऑन। जो व्यक्ति एक्सपर्ट है, जो व्यक्ति कंसल्टेंट है, उसकी एक बहुत बड़ी खूबी होती है। कौन लिखना चाहेगा चैट बॉक्स में एक कंसल्टेंट की या एक एक्सपर्ट की, या एक ऐसे व्यक्ति जिसको बहुत अच्छी जानकारी है, उसकी क्या खूबी होगी? कोई बताना चाहेगा चैट बॉक्स में? One speciality of a consultant. Okay, दीप जी कह रहे हैं 100% सेल्फ यूजर, विनोद जी कह रहे हैं प्रेजेंटर, लिसनिंग, गुड लिसनर, शेयरिंग, संगीता जी कह रही है शेयरिंग, पॉजिटिव थॉट, ऑनरशिप, नोइंग कस्टमर नीड, वेरी नाइस, नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट्स, गुड स्पीकर, लर्निंग, लोगों की केयर करना, सर्विस इन राइट डायरेक्शन, वेरी वेरी नाइस आंसर्स। लेकिन जो एक मैं अपनी तरफ से इसमें ऐड करना चाहूंगा, और आप मुझे बताइएगा कि आप मेरे से एग्री करते हैं या नहीं, वो ये है कि जो व्यक्ति एक्सपर्ट होता है, जो व्यक्ति कंसल्टेंट होता है, वो कम शब्दों में अपनी बात को अपने कस्टमर तक, अपने ग्राहक तक पहुंचा सकता है। जितनी ज्यादा आपको अच्छी नॉलेज होगी, उतना ही आपको कम समय लगेगा अपनी बात को रखने के लिए। जितनी आपको ज्यादा अच्छी नॉलेज होगी, जितने बड़े आप एक्सपर्ट होंगे, जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा, उतना ही सरलता से, उतनी ही सिंप्लिसिटी के साथ आप किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाएंगे। नाउ दिस इज वन बिग क्वालिटी ऑफ एन एक्सपर्ट और अ कंसल्टेंट। जो व्यक्ति कम शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसका मतलब यह है कि उसे खुद नहीं मालूम, अभी खुद उसको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, राइट? और आप सारे कंसल्टेंट्स हैं, और मैं आपको ये बात बता देता हूं कि हमारे पास 34 वेल प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप एक मिनट भी लेते हैं किसी एक प्रोडक्ट के बारे में, तो भी आधे घंटे से ज्यादा लग जाता है, और इतना कस्टमर्स के पास टाइम नहीं है सुनने के लिए। तो कैसे इमेजिन करिए सारे कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे हैं, या अपने डाउनलाइन के साथ बैठे हैं, या एक न्यू ज्वाइनिंग के साथ बैठे हैं, और आपने उनका ऑर्डर तैयार करवाना है वेल का,
क्योंकि 100 पीवी बिना वेल के तो होगा नहीं। और आप उनको कैटलॉग दिखा रहे हैं, हमारा चाहे पेपर कैटलॉग है चाहे हमारा डिजिटल कैटलॉग है, तो आप हर प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या बोलेंगे, कुछ चंद लाइनें, चंद सेंटेंसेस, वाक्य, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट की खूबी को बारे में बता सकते हैं। तो वो कुछ आज हम उसका एक सैंपल देखेंगे। सो मैं ये इसको ट्रेनिंग नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा कि हमारे वेल प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट है। तो चलेगा? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? शैल वी स्टार्ट? ग्रेट ग्रेट। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आई विल नॉट बी यूजिंग प्रेजेंटेशन टुडे। आज मैं कोई प्रेजेंटेशन यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं एक टूल आपको दिखाने के लिए। आफ्टर दिस मीटिंग आई विल सेंड यू दैट टूल। और पर वो टूल कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में पहले आपको मैं बता दूं। कैन यू सी दिस स्क्रीन? इज द स्क्रीन विजिबल? यस सर। नाउ ये जो हमारा टूल है इसे हम कहते हैं हेड टू फीट। बेसिकली वेल के बारे में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, एक ही पोस्टर में क्या कैटेगरी है प्रोडक्ट का, किस ऑर्गन के लिए उसका बेनिफिट है सबसे ज्यादा। सो फॉर एग्जांपल ब्रेन हेल्थ के लिए हमारे पास कौन से 2 प्रोडक्ट हैं? ब्राह्मी। अगर आप इसको देख पाए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको। और सो अगर आप देखें ब्रेन हेल्थ के लिए वी हैव ब्राह्मी। ब्राह्मी का मेन बेनिफिट क्या है? कॉग्निशन एंड मेंटल एजिलिटी। दूसरा प्रोडक्ट है ब्रेन एक्टिव, उसका मेन बेनिफिट क्या है? मेमोरी एंड फोकस। फिर अगर नीचे जाएं तो इम्यूनिटी की कैटेगरी में, इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने के लिए, नॉनी जूस कॉन्सेंट्रेट एक मेन बेनिफिट, सेल्स में नया जीवन डालता है, सेल्स को रिवाइटलाइज करता है। तुलसी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आंवला जूस इम्यूनिटी, गिलोय क्रॉनिक फीवर सपोर्ट एंड ब्लड प्योरिफिकेशन, च्यवनप्राश बूस्ट इम्यूनिटी एंड स्टैमिना, स्पिरुलिना इम्यूनिटी सपोर्ट। तो ऐसे एक पूरा ये एक पोस्टर है हेड टू टो का, सारे प्रोडक्ट्स इसमें कवर्ड हैं। और इसके दूसरी साइड पे, इसके दूसरे पेज पे आपको प्रोडक्ट का नाम, एज एडवाइजरी यानी कि कितने साल से ऊपर देना है, और उसकी डोसेज क्या है यानी कि कितनी कैप्सूल या कितनी टैबलेट दिन में कितनी बार लेनी है, वो सब लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास ये एक रेडी रेकनर अवेलेबल हो, कैसा रहे? कितने लोग यूज करना चाहेंगे इस रेडी रेकनर को? अमेजिंग। सो ये वाला जो रेडी रेकनर है, ये आपको मैं सुरेखा मैम को अभी व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, जिससे कि वो सारे ग्रुप में फैल जाएगा। और आप इसको, एंड दिस इज अ रेडी रेकनर ओनली, राइट? जब आपसे कोई पूछता है यार वो गिलोय कैसे लेना होता है, इंटेलेक्टे की डोसेज क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट किसको देना है, कितनी उम्र से दे सकते हैं, तो ये एक रेडी रेकनर है, जो एक कुंजी है, जैसे हम एग्जाम में कुंजी यूज करते थे, तो ये कुछ उस तरह से काम करेगा। गुड, चलिए बढ़ते हैं आगे। और एक एक मिनट हर प्रोडक्ट के ऊपर लगाएंगे। ज्यादा आई मीन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट कवर कर पाए। सो आप कैटलॉग लेकर बैठे हुए हैं, अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने डाउनलाइन से बातचीत कर रहे हैं, और वेल का सेक्शन आया और आप उनसे पूछते हैं कि मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि सेहत रहने के लिए अच्छा भोजन खाना बहुत जरूरी है, अच्छी डाइट बहुत जरूरी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आजकल की जो हमारी डाइट है वो बहुत खराब हो चुकी है। जितने भी हमें पौष्टिक तत्व चाहिए वो हमारे भोजन में नहीं मिलते। तो मैम, इन पौष्टिक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए और सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं। सबसे पहले मैम ये देखिए, हमारा है वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। आप जानते हैं मैम, ज्यादातर शाकाहारी लोगों को प्रोटीन अच्छी मात्रा में नहीं मिलता। तो मैम इस प्रोडक्ट में 100% वेजिटेरियन प्रोटीन है। देखिए ग्रीन डॉट लगा हुआ है। और अगर आप इसके 2 चम्मच ले लें, यानी कि 20 ग्राम ले लें, तो तकरीबन 17 ग्राम प्रोटीन आपको दिन भर में मिल जाएगा। जो भी प्रोटीन की कमी है वो दूर हो जाएगी। और मैम इसका कोई स्वाद नहीं है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, फ्लेवर नहीं है। आप किसी भी चीज में मिलाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं
आप इनफैक्ट बच्चों को ना मैगी में डाल के भी दे सकते हैं, बच्चे मैगी खाते खुश और आप भी खुश कि उनको जो है पौष्टिकता वाली मैगी मिली। तो मैम दिस इज आवर वेल ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। मैम ये प्रोटीन तो मिल गया, अब प्रोटीन के साथ साथ हमें वाइटामिन और मिनरल्स चाहिए। जैसे मोबाइल के अंदर सिम डालते हैं, बिना सिम के मोबाइल काम नहीं करता, वैसे ही हमारे शरीर को प्रोटीन भी चाहिए लेकिन वाइटामिन और मिनरल्स भी चाहिए। रॉ मटेरियल के साथ लेबर होगा तभी कोई बिल्डिंग बन पाएगी। तो मैं वो प्रोटीन के साथ साथ वाइटामिन मिनरल्स की कमी को दूर करने के लिए हमारे पास है वेल मल्टीवाइटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट। ये देखिए मैम, एक ये 10 की 3 स्ट्रिप के पैक में, सॉरी 30 टैबलेट के पैक में आता है, और एक टैबलेट में जितनी भी आपकी जरूरत है वाइटामिन और मिनरल्स की पूरे दिन भर की, उसका 1/3 हिस्सा आपको एक टैबलेट से मिल जाता है। एक टैबलेट में हम 11 तरह के वाइटामिन, 8 मिनरल्स, 6 फाइटोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली कई तरह के फल सब्जियां खाने के बाद जो हमें पौष्टिकता मिलेगी वो एक टैबलेट से मिल रही है। और मैम ये दो चीजें, प्रोटीन और मल्टीविटामिन, अगर ये कॉम्बिनेशन में हम ले लें इकट्ठे हर रोज, तो हमारी ज्यादातर जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसकी कमी हम दूर कर सकते हैं। तो मैम कैसा रहे अगर ये प्रोटीन और ये विटामिन मिनरल आपको एक ही प्रोडक्ट में मिल जाए? कुछ लोग कहते हैं कि हमसे टैबलेट नहीं खाई जाती, या कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें तो यार फ्लेवर वाला प्रोटीन चाहिए, चॉकलेट। तो हमारे पास एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेल प्रोटीन क्रेस्ट। वेल प्रोटीन क्रेस्ट एक न्यूट्रिशनल ड्रिंक है, चॉकलेट फ्लेवर में, बहुत ही बेहतरीन चॉकलेट टेस्ट है उसका। आप उसको दूध में मिला के लीजिए और ये आपको प्रोटीन भी देता है, विटामिन और मिनरल्स भी देता है, साथ में रेशा भी देता है, तो पेट भी जल्दी भर जाता है। तो आप चाहें तो वेल ऑल प्लांट प्रोटीन ले लीजिए, मल्टीविटामिन ले लीजिए, या वेल प्रोटीन क्रेस्ट ले लीजिए। गुड, तो 3 प्रोडक्ट हो गए। अब मैम एक जो बहुत जरूरी चीज है वो है अच्छा फैट, गुड फैट, एसेंशियल फैट। हमें तो लगता है कि सारे का सारा फैट ही खराब होता है, लेकिन मैम अच्छा फैट भी होता है। और अच्छे फैट के लिए, जिसको हम कहते हैं ओमेगा 3, उसके लिए हमारे पास एक है मैम फ्लैक्स ऑयल, अलसी के बीज के तेल वाला प्रोडक्ट, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं एंटार्क्टिक क्रिल ऑयल। तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। एंटार्क्टिक क्रिल ऑयल लेंगे तो दिन में 1 कैप्सूल लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। और अगर आप फ्लैक्स ऑयल लेना चाहते हैं तो आप दिन में 1 से 3 सॉफ्ट जेल कैप्सूल ले सकते हैं। लेकिन ये 4 प्रोडक्ट जो भी हमारी दिन भर की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन के हिसाब से, हमें विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, गुड एसेंशियल फैटी एसिड्स चाहिए, ये चारों प्रोडक्ट इसकी कमी को दूर कर देते हैं। फिर हमारे पास एक और प्रोडक्ट है मैम, स्पिरुलिना। स्पिरुलिना आपने देखी होगी, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। यूजुअली ये लेक्स पे, तालाबों के किनारे ये पाई जाती है। तो इस एल्गी से तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है स्पिरुलिना, और इसमें प्रोटीन भी होता है, विटामिन्स मिनरल्स भी होते हैं, और कई तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। सो हमारे पास एक और ऑप्शन भी है विच इज स्पिरुलिना। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रेक हियर 1 मिनट। इससे पहले कि हम बाकी और प्रोडक्ट्स में आगे बढ़ें, आप मुझे ये बताएं कि दिस फॉर्मेट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. बिल्कुल. या बिल्कुल sir. राइट। सो मे बी आई विल ऑल्सो ऐड कि कैसे लेना है, दैट आई विल ऑल्सो ऐड, बट ओवरऑल आपको यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? नेचुरली यू विल हैव दिस कैटलॉग विद यू व्हेन यू आर शोइंग दिस टू योर प्रोस्पेक्ट। Right, sir. सो वेल ऑल प्रोटीन पाउडर 1 से लेकर 3 स्कूप ले सकते हैं। वेल प्रोटीन क्रेस्ट 25 ग्राम दिन में 2 बार ले सकते हैं दूध में मिलाकर। वेल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल जस्ट 1 टैबलेट अ डे। वेल स्पिरुलिना 2 कैप्सूल्स अ डे। फ्लैक्स ऑयल के बारे में मैंने आपको बताया ही, 1 से 3 कैप्सूल फ्लैक्स ऑयल, या अगर आप एंटार्क्टिक क्रिल ऑयल लेना चाहते हैं तो आप 1 कैप्सूल एंटार्क्टिक क्रिल ऑयल का ले सकते हैं। तो ये तो हो गए मैम हमारे प्रोडक्ट जो कि फाउंडेशन प्रोडक्ट है, जो हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दूर करने में हमारी मदद करते हैं, जो बेसिकली हमें पौष्टिक तत्व चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन पौष्टिक तत्वों की कमी के ऊपर ध्यान दें, इसको दूर करें, क्योंकि अगर हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाएगा तो हम बहुत अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। लेकिन मैम हमारी जीवन शैली भी आजकल बहुत भागदौड़ वाली है, बहुत तनाव वाली है,
बहुत पॉल्यूशन में हम रहते हैं, और जीवन शैली से जुड़ी हुई भी प्रॉब्लम्स कई बार हमें हो जाती हैं। और आप अपने आसपास भी देखेंगे कई लोगों को जिनको जीवन शैली से जुड़ी हुई कई सारी तकलीफें हैं। अब हम जब जीवन शैली की बात करते हैं तो उसमें तनाव तो आता ही है, लेकिन उसमें जो एक बहुत बड़ा जो एक प्रॉब्लम है वो है कि बहुत सारे लोगों में आप देखते हैं कि शुगर यानी कि डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज का हम इलाज की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो जो डायबिटीज के रिस्क पे हैं, जिनके घर में ऑलरेडी कोई डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं वेल करेला जामुन। वेल करेला जामुन, ये वेल करेला जामुन हमारे ग्लाइसीमिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद कर सकता है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ओवरवेट है, एक्सरसाइज नहीं करता, जिनके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है ऑलरेडी, वो वेल करेला जामुन ले सकते हैं। ये जूस की फॉर्म में आता है, दिन में आप 2 बार इसको ले सकते हैं पानी के एक गिलास में मिलाकर। सो ये हमने शुगर हेल्थ, ग्लाइसीमिक हेल्थ की बात करी। इसके बाद हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी रोगों से लड़ने की शक्ति को अच्छा बनाए। हमें जब भी सीजन चेंज होता है, हम देखते हैं कि आमतौर पे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह लोगों को बहुत कॉमनली हो जाता है, लेकिन हर व्यक्ति को नहीं होता। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको कम होता है, वो जल्दी रिकवर कर लेते हैं। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती उनको शायद हर 2-3 महीने में होता होगा। तो क्या आप भी अपनी इम्यूनिटी अच्छा रखना चाहेंगे? अगर हाँ, तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो स्पेशली इम्यूनिटी को अच्छा बनाते हैं, जिसमें से एक हमारे पास है जिसका नाम है तुलसी। तुलसी के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है जब भी हमें थोड़ा भी गले में हरारत लगती है तो हम चाय में सबसे पहले, गर्म पानी में सबसे पहले तुलसी मिला के लेते हैं। तो अब हमारे पास इमेजिन करें, एक टैबलेट में कई सारी तुलसियों के पत्तों का फायदा है। 150 तुलसी के पत्तों का फायदा एक टैबलेट में। तो आप वेल तुलसी लीजिए, स्पेशली रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए। फिर उसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हजारों सालों से आयुर्वेदा में मेंशन्ड है, जिसका नाम है वेल च्यवनप्राश। आपको शायद आपकी दादी ने, नानी ने भी च्यवनप्राश के बारे में बताया होगा, आपने शायद बचपन में भी खाया होगा। और हमारे पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वेल च्यवनप्राश है। तो च्यवनप्राश भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। आप दिन में 1 बार 2 बार दूध के साथ, सर्दी हो गर्मी हो, पूरा समय इसके दिन में 1 बार ले सकते हैं। देन वी हैव अनदर प्रोडक्ट जो कि है आंवला जूस। आंवला जूस जैसे कि हम जानते हैं विटामिन सी से भरपूर होता है, और हमने जो आंवला इस्तेमाल किया है वेल आंवला जूस बनाने के लिए, वो शिवालिक हिल्स में ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है। 1 लीटर आंवला जूस में 70 आंवला का बेनिफिट है। नॉर्मल जो आंवला होता है उससे 3 गुना ज्यादा विटामिन सी वेल आंवला में पाया जाता है। तो आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं, 20 से 25 ml, और ये भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मददगार है। हमारे पास एक और प्रोडक्ट है इम्यूनिटी के लिए जिसे हम कहते हैं नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट। नोनी जूस हमारे जो कोशिकाएं हैं उनको रिवाइटलाइज करता है, उनको लड़ने की ताकत देता है, और हमारी ओवरऑल पूरे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है। सो मुझे मालूम है मैम, आप इम्यूनिटी के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके परिवार के हर एक व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी रहे। सो आप, ये प्रोडक्ट है, इनमें से आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी मर्जी के हिसाब से 2-3 प्रोडक्ट पूरी इम्यूनिटी की रेंज में से चूज कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट है नोनी जूस और च्यवनप्राश, ये 2 हमारे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बन गए हैं मैम। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, इनको जरूर लीजिए। सो मैम इम्यूनिटी हो गई। अब हम बात करते हैं हमारे हार्ट हेल्थ के बारे में। सब जानते हैं कि जब तक दिल हेल्दी है तब तक ऑलमोस्ट हर चीज हेल्दी रहती है। तो हार्ट हेल्थ के लिए, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, बहुत ज्यादा फैटी शुगरी फूड लेते हैं, खान पान की आदतें बदल चुकी हैं, तो दिल की सेहत करना, दिल की देखभाल करना बहुत जरूरी है। 2 प्रोडक्ट हैं दिल के लिए, जिसमें से एक है कार्डियो एक्टिव। कार्डियो मीन्स हार्ट, एक्टिव मीन्स हेल्दी।
6 तरह की जड़ी बूटियां मैम इसमें डाली गई हैं। इसमें है अश्वगंधा, इसमें है अनार, इसमें है शंख भस्मा, इसमें है अर्जुना, और ये 6 जड़ी बूटियां मिलकर हमारे दिल को हेल्दी रखने का काम करती हैं। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकती हैं, मैनेज कर सकती हैं, ट्राइग्लिसराइड के लेवल को मैनेज कर सकती हैं, हमारे इर्रेगुलर हार्ट बीट के लिए अच्छी हो सकती हैं, और ओवरऑल हमारे हार्ट के लिए एज अ टॉनिक काम करती हैं। एक टैबलेट दिन में 2 बार, हर कोई व्यक्ति जो चाहता है कि उनका दिल हेल्दी रहे। और एक और प्रोडक्ट है मैम हार्ट हेल्थ के लिए, जो कि है गार्लिक पर्ल्स। गार्लिक यानी कि लहसुन। नाउ गार्लिक में एक बहुत अच्छा कंपाउंड है जिसके ऊपर कई सारी रिसर्च हुई है, जिसे हम कहते हैं एलिसिन। और ये एलिसिन कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। हम सब जानते हैं कि लहसुन के बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन वो फायदे लेने के लिए हमें लहसुन कच्चा खाना पड़ता है, जिससे कि बैड ब्रेथ बहुत आती है। लेकिन जब आप वेल गार्लिक पर्ल लेंगे तो बैड ब्रेथ नहीं आती, सिर्फ फायदे ही फायदे मिलते हैं। सो अगेन, एक सॉफ्ट जेल दिन में 2 बार आप वेल गार्लिक पर्ल का ले सकते हैं। सो हमने बात करी ओवरऑल न्यूट्रिशन की, इम्यूनिटी की, हार्ट हेल्थ की, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि कोई भी बीमारी जो होती है किसी भी व्यक्ति में, ये कहा जाता है कि शायद उसकी जो शुरुआत है वो उसके पेट से होती है। अगर हाजमा अच्छा ना हो तो कई सारी बीमारियां घेर सकती हैं। तो अपने हाजमे को अच्छा रखने के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जो कि है वेल पुदीना विद तुलसी। आप जानते होंगे कईयों को जो है एसिडिटी रहता है, हार्ट बर्न रहता है, इनडाइजेशन रहता है, तो उन सबको आप वेल पुदीना विद तुलसी दीजिए। 2 सॉफ्टवेयर कैप्सूल इकट्ठे ले सकते हैं इमीडिएट रिलीफ के लिए। तो आपके घर में ये हमेशा अवेलेबल हो, जब कभी खट्टे डकार या थोड़ा एसिडिटी फील हुआ, यू कैन टेक वेल पुदीना विद तुलसी। देन वी हैव अमृत शक्ति, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। अमृत शक्ति में हमने डाला है कपूर। कपूर क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वार्मथ है उसको बढ़ाता है, जिससे कि ऐसे गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं जिससे कि हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। स्पेशली जिनको बदहजमी रहती है, लूज मोशंस रहते हैं, या दिल मचलता है, उल्टी आती है, उन सबको आप अमृत शक्ति जरूर दीजिए। सो वेल पुदीना वेल तुलसी तो इमीडिएट रिलीफ के लिए हो गया, और वेल अमृत शक्ति जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। देन वी हैव वेल एलोवेरा। वेल एलोवेरा, कुमार गंधर्व, आप इसके बारे में बहुत जानते हैं, आपने काफी सुना है एलोवेरा के बारे में। घृत कुमारी के नाम से भी ये पॉपुलर है। सो एलोवेरा भी हमारे पास जूस की फॉर्म में आता है, और ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, और क्लेंजिंग भी करता है, यानी कि जो हमारे शरीर में जहरीले पदार्थ हैं उनको भी शरीर से बाहर निकालता है। और साथ ही साथ वो गर्ल्स जो मेंसेस में है और पेनफुल मेंसेस आते हैं, उनके लिए भी एलोवेरा को बहुत अच्छा माना गया है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा हो गया। अब आते हैं हम अपने बोन्स के ऊपर, और जॉइंट्स की बात करते हैं, और बोन्स की बात करते हैं। और जब भी बोन्स की बात करते हैं, हमें ये मालूम है कि एक उम्र बढ़ने के बाद बोन्स बहुत कमजोर हो सकती हैं, स्पेशली महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, थोड़ा भी टकराने पे फ्रैक्चर हो सकता है। तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हड्डियों में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होना चाहिए, और जितना कैल्शियम हमें चाहिए वो हमारी डाइट से नहीं मिलता। इसलिए उस कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप मैम ले सकते हैं वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, एक टैबलेट दिन में 2 बार। इसमें कैल्शियम ऐसा है, कैल्शियम साइट्रेट मैलेट, जो बहुत घुलनशील कैल्शियम है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है और हड्डियों में जाता है, किडनी में स्टोर नहीं होता। प्लस हमने कैल्शियम के साथ विटामिन डी, मैग्नीशियम, विटामिन के, जिंक, और एक जड़ी बूटी है सिसस क्वाड्रेंगुलरिस, हठजोड़ इसे कहते हैं, वो भी डाला है, जिससे कि कैल्शियम हड्डियों में पहुंचे और हड्डियों में टिका रहे, ताकि हड्डियां मजबूत हों। साथ ही साथ हमारे पास एक और प्रोडक्ट है विटामिन D3। विटामिन D3 आप जानते हैं कि कितना जरूरी है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। सो हम धूप में बैठते नहीं हैं, विटामिन डी की ज्यादातर लोगों में कमी होती है। तो हमारे पास जो विटामिन डी है, आप हर रोज 1 कैप्सूल इसका लीजिए। ये सप्लीमेंटल डोसेज है, ये मेडिसिनल डोसेज नहीं है, जो कि जैसे आप जानते हैं कि मार्केट वाली जो आती है वो उसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स। लेकिन ये जो है ये सप्लीमेंटल डोसेज में है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप हर रोज इसको ले सकते हैं।
सो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स साथ में विटामिन डी, और स्पेशली 30 साल से ऊपर जो भी महिलाएं हैं उनको तो ये जरूर दीजिए। और आपने ये भी देखा होगा कि बड़ी उम्र में लोगों के जोड़ों में दर्द हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, चला नहीं जाता, कई बार तो यहां तक नौबत आ जाती है कि घुटने रिप्लेस कराने पड़ते हैं। तो जैसे ही ये घुटनों की प्रॉब्लम शुरू हुई, पता चला कि यार अभी घुटनों में कड़कड़ कड़ होना शुरू हो चुका है, तो उस समय आप शुरू कर सकते हैं ग्लूकोजामाइन। ये घुटनों में जो आपने सुना होगा ना, ग्रीस खत्म हो जाती है, उसे हम टेक्निकली कहते हैं कार्टिलेज पतला हो जाता है, तो उस चीज के ऊपर काम करता है और कार्टिलेज को आगे पतला नहीं होने देता। सो घुटनों को अच्छा रखने के लिए आप ग्लूकोजामाइन ले सकते हैं, और हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है और विटामिन डी है। सो बोन्स भी अच्छी हो गई, जॉइंट्स भी अच्छी हो गए। अब बात करते हैं, जो हम इतने प्रदूषण वाले एरिया में रहते हैं, जब भी हम फल खाते हैं तो उसके ऊपर इतना सारा केमिकल्स लगा होता है, समोसे खाते हैं तो पता नहीं कितने पुराने तेल में बने हुए वो समोसे हैं, तनाव में रहते हैं, जिस सब के कारण हमारे शरीर के ऊपर फ्री रेडिकल्स का अटैक होता है। और ये फ्री रेडिकल हमारी स्किन में पिगमेंटेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, फाइन लाइंस रिंकल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी कम कर सकते हैं, हमारी एजिंग को फास्टन कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि फ्री रेडिकल से बचना है और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, तो हमें मदद लेनी पड़ती है एंटीऑक्सीडेंट्स की, जो कि फलों में और सब्जियों में पाए जाते हैं। लेकिन फल और सब्जियां कितनी ताजी हमें मिलती हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी की मिलती है, वो आप सब जानते हैं। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं जो हमें एंटीऑक्सीडेंट देते हैं और फ्री रेडिकल प्रोटेक्शन देते हैं, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, स्किन अच्छी रहे, बाल अच्छे रहे, एजिंग स्लो डाउन हो। और वो दो प्रोडक्ट है, जिसमें पहला है वेल इंटेलेक्टे। ये हमने न्यूजीलैंड से इंपोर्ट किया। इसमें एक रॉ मटेरियल है जिसे हम कहते हैं एंजोजिनोल, फिर इसमें विटामिन सी है, इसमें और भी कई सारी चीजें हैं। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। देन वी हैव वेल टर्मरिक। टर्मरिक अगेन इसमें करक्यूमिन पाया जाता है, करक्यूमिनॉइड्स, जितनी तकरीबन 1 किलोग्राम टर्मरिक हल्दी में जो आपको एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट मिलेगा, उसका तकरीबन 1 टैबलेट से आपको मिल जाएगा बेनिफिट। सो ये दो प्रोडक्ट, वेल इंटेलेक्टे 19 साल से ऊपर 1 कैप्सूल दिन में 1 बार, और वेल टर्मरिक 1 से 2 टैबलेट दिन में 1 बार, 12 साल से ऊपर आप लीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी पूरी स्किन, बालों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, रोगों से लड़ने की शक्ति के लिए, एंटी एजिंग के रूप में ये आपकी मदद करेंगे। सो हमने एंटीऑक्सीडेंट्स की भी बात कर ली। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मेंस हेल्थ के बारे में। उम्र बढ़ने के साथ साथ हम सब जानते हैं कि कुछ ना कुछ कमजोरी मेंस में हो सकती है। तो हमारे पास एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है शिलाजीत विद गोल्ड केसर एंड मुस्ली। ये मेल्स में उनकी सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। 1 कैप्सूल इन अ डे with milk you can take. Shilajit for men's health. Then we have for kids health, strong and smart. घर में इतने जो भी छोटे बच्चे हैं घर में, सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो खाना नहीं खाते, और हर माँ को मालूम है कि दूध में ब्राउन पाउडर मिला के देना है। आपके घर में भी देखिए कितने डब्बे इकट्ठे हो चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर जो प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं वो सिर्फ दूध के टेस्ट को चेंज करते हैं। पर ये हमारा प्रोडक्ट है वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। इसमें 37 तरह के पौष्टिक तत्व हैं। इमेजिन करिए 37 वाइटल न्यूट्रिएंट्स एक ही प्रोडक्ट में, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, जरूरी फैट्स बच्चे के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, और साथ ही साथ इसमें DHA है जो बच्चों के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत अच्छा है, FOS है जो बच्चों के हाजमे को अच्छा करता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल है जो बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, और ये सारे फायदे मिलते हैं डिलीशियस चॉकलेट फ्लेवर के साथ। तो एक गिलास में इसके 2 स्कूप मिलाइए। 2 से 4 साल के बच्चे को दिन में 1 बार दे दीजिए। 4 साल से ऊपर कितना ही बड़ा बच्चा हो उसको दिन में 2 बार दे सकते हैं। आप भी ले सकते हैं, अपने परिवार के हर एक मेंबर को दे सकते हैं। वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट स्पेशली बच्चों के लिए, लेकिन अगर बड़े भी लेना चाहें कोई दिक्कत नहीं। सो ये बच्चों के लिए हो गया। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव शरीर की गंदगी को दूर करने के लिए अंदर से, जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, कुछ गंदगी शरीर में रह जाती है,
खून को साफ करने के लिए, अंदर से डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसमें 10 तरह की जड़ी बूटियां डाली गई हैं। इसको हम 10 रत्ना भी कहते हैं और इसका नाम है डिटॉक्स। जब शरीर अंदर से साफ होगा तो वो चेहरे पे कांति लेकर आएगा, चेहरे पे चमक लेके आएगा, बालों में अच्छी उसकी चमक दिखेगी, स्टैमिना आपका बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि शरीर अंदर से साफ है। आयुर्वेदा में आपने सुना होगा एक पद्धति है जिसे हम कहते हैं पंचकर्मा। एक अच्छा वैद्य दवाई देने से पहले अभी भी जुलाब की गोलियां देता है ताकि पहले अंदर से गंदगी बाहर निकल जाए, और जब शरीर अंदर से साफ होगा, डिटॉक्सिफाई होगा, तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। डिटॉक्स एक टैबलेट दिन में 2 बार, 12 साल से ऊपर किसी को भी दे सकते हैं। और कैसा रहे मैम? सर, आप पूरा दिन भर एक्टिव रहें, अलर्ट रहें, थकावट ना हो। जब आप शाम को पूरे दिन भर की मेहनत करने के बाद घर पहुंचे तो ये नहीं कि सिर्फ सोफे पे लेट गए और टीवी देखना शुरू कर दिया। नो, आपके पास इतनी एनर्जी हो कि आप बच्चों के साथ खेल पाएं, अपने पार्टनर को समय दे पाएं, और गुस्सा ना आए, चिड़चिड़ापन ना हो। तो गुस्से को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, चिड़चिड़ापन को दूर करने के लिए और पूरा दिन भर एक्टिव रहने के लिए, अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं हमारे 2 प्रोडक्ट, जिसमें एक है कोरियन रेड जिनसेंग, 6 years old। कोरियन रेड जिनसेंग, जिनसेंग एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसकी जड़ इस्तेमाल होती है, और जितनी पुराना ये पौधा होगा उतना ही अच्छा इसका फायदा होता है। और हम 6 साल पुरानी इसकी जड़ इस्तेमाल करते हैं, और साउथ कोरिया में एक जगह है पुंगी, वहां से इसको इंपोर्ट किया जाता है। जिनसेंग को जड़ी बूटियों का राजा, राजाओं की जड़ी बूटी कहा जाता है, और जीवन का अमृत भी कहा जाता है, और 5000 सालों से चाइनीज इसे इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा मैम, सर, ये आपका स्टैमिना बढ़ाएगा, आप पूरा दिन भर काम करेंगे बिना थके। एंड देन वी हैव अश्वगंधा। अश्वगंधा आप जैसे जानते हैं हमारे आयुर्वेदा में बहुत बड़ा इसका मेंशन है। अगेन आपको एनर्जी देगा, स्टैमिना देगा, तनाव को दूर करेगा, विगर और विटैलिटी को इंप्रूव करेगा, और इरिटेशन जो हो जाती है उसको भी दूर करने में सहायक है। सो ये 2 प्रोडक्ट, मैं तो कहूंगा कि जो ये 2 प्रोडक्ट हैं मोदी केयर के एक्शन हीरोज हैं। सो जिनसेंग भी 1 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने से पहले, अश्वगंधा भी आप 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं, और ये 2 प्रोडक्ट लीजिए और पूरा दिन भर ऊर्जावान रहिए। आप तो पूरा दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, फिर आके आपको आपका तो घर बन रहा है, लेबर से आपको इतना मगजमारी करनी पड़ती है, और इतना आप सोशली एक्टिव हैं, तो आप तो थक नहीं सकते। स्पेशली आपके लिए है जिनसेंग और अश्वगंधा। ये तो बात होगी फिजिकल स्टैमिना की, फिजिकल एनर्जी की, फिजिकल विगर एंड विटैलिटी की। लेकिन शारीरिक क्षमता और शारीरिक ऊर्जा के साथ साथ हमें मानसिक क्षमता और मानसिक ऊर्जा भी चाहिए। हम चाहेंगे कि हमारी सोचने की क्षमता तेज हो, याददाश्त अच्छी हो। तो अपने ब्रेन हेल्थ के लिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, जिसमें एक है ब्राह्मी और दूसरा है ब्रेन एक्टिव। ब्राह्मी हमारी मेंटल एजिलिटी, यानी कि जो हमारे सोचने की क्षमता है उसको बहुत इंप्रूव करता है, कॉग्निशन, इंटेलिजेंस, आईक्यू को बढ़ाता है। और जो ब्रेन एक्टिव है वो हमारी याददाश्त और हमारा फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन उसको इंप्रूव करता है। मुझे मालूम है आपका जो बेटा है वो सीए की तैयारी कर रहा है, आपकी जो बेटी है वो आईएएस की तैयारी कर रही है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है, मेडिकल के एग्जाम की तैयारी कर रही है, सो ऑन सो फोर्थ। तो जितने भी आजकल पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, आप उनको ये दोनों प्रोडक्ट दे सकते हैं, ब्राह्मी एंड ब्रेन एक्टिव। आप खुद लीजिए, समीर मोदी आजादी प्लान आपको एकदम से याद हो जाएगा। अगर समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड याद करना है तो ब्राह्मी और ब्रेन एक्टिव जरूर लेना चाहिए, हमारे लिए बहुत आसान होगा फिर। सो ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा हो गया। और कुछ प्रोडक्ट हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं, बहुत ही बेहतरीन है। हम काफी समय से उन प्रोडक्ट का इंतजार कर रहे थे। मैं आपको फटाफट उन प्रोडक्ट के बारे में भी बताता हूं। आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी प्रॉब्लम है, पीजीआई चंडीगढ़ की स्टडी है, वो ये कहते हैं कि तकरीबन 70% महिलाएं
जब कंसीव करती हैं तो कंसेप्शन के दौरान उनको अनीमिया होता है, यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इमेजिन करें अगर एक गर्भवती स्त्री जिसको अनीमिया है तो उसके बच्चे की सेहत कितनी बुरी हो सकती है। और एक और स्टडी है जो ये कहती है कि अगर आप भारत से सिर्फ अनीमिया को दूर कर दो तो भारत की प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी, क्योंकि अनीमिया इतना कॉमन है जिसके चलते कई लोगों को छुट्टी लेनी पड़ती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, बीमारियां बहुत जल्दी हो जाती हैं। और ये ज्यादातर महिलाओं में बहुत कॉमनली दिखने में आता है, स्पेशली जिनकी डाइट अच्छी नहीं है और जो अभी अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड में हैं बिकॉज ऑफ द ब्लड लॉस। तो उन सब के लिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेल आयरन फॉलिक। इसमें आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है। तो ये हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने में सहायक है, अनीमिया को कम करने में सहायक है। और जब अनीमिया नहीं होता तो थकावट नहीं होती, तो रोगों से लड़ने की शक्ति ज्यादा होती है, तो इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं, तो स्टैमिना होता है, तो एनर्जी होती है, तो छुट्टी नहीं लेनी पड़ती। तो वेल आयरन फॉलिक सब महिलाओं को आप जरूर इसको रिकमेंड करें। इसमें हमने साथ में स्पिनच भी डाला है, बीट रूट भी डाला है। तो आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 के साथ स्पिनच और बीट रूट एक्सट्रैक्ट भी है जो कि हमें कई सारे विटामिन मिनरल्स और भी प्रोवाइड करता है। तो एक टैबलेट दिन में एक बार, दैट्स इट। 12 इयर्स एंड अबव आप किसी को भी दे सकते हैं। देन वी हैव विटामिन B कॉम्प्लेक्स। आप सबको याद होगा बचपन में या एडोलेसेंस में जब कभी मुंह में छाले हुए थे तो आप केमिस्ट के पास गए या किसी डॉक्टर के पास गए तो उसने क्या दिया आपको? विटामिन B कॉम्प्लेक्स दिया। जब कभी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर रिकवरी को फास्ट करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए, एनर्जी देने के लिए विटामिन B कॉम्प्लेक्स देता है। तो जो ये B कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं इनको एनर्जी विटामिन, एनर्जी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12। तो ये सारे विटामिन इकट्ठे एक ही टैबलेट में आपको एनर्जी देने के लिए हम लेकर आए हैं वेल विटामिन B कॉम्प्लेक्स। बी विटामिन तो है ही है इसमें, लेकिन इसमें साथ में मोरिंगा, ओलिफेरा भी है और अल्फा अल्फा एक्सट्रैक्ट भी है जो कि अलग से कई सारे विटामिन और प्रोवाइड करता है। सो अगर आप चाहते हैं पूरा दिन भर एनर्जेटिक रहने के लिए, और ये बी विटामिन सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, आंखों के लिए भी अच्छे हैं। So you can take 1 tablet a day vitamin B complex। विटामिन D3 के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया जब हमने कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की बात करी। विटामिन D3 1 सॉफ्ट जेल कैप्सूल अ डे। और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अगर आप आंवला जूस लीजिए, आंवला जूस जब आप घर में हैं तब ले सकते हैं, लेकिन आप कहते हैं यार मैं जब ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरे से वो बॉटल कैरी नहीं करी जा रही। हमेशा कैप्सूल को या टैबलेट को स्वेलो करने के लिए पानी अवेलेबल नहीं होता। क्या आपके पास कुछ ऐसा भी है जो बिना पानी के मैं कंज्यूम कर सकूं? या कभी भी ऑफिस में हूं, प्लान दिखा रहा हूं, उस समय कंज्यूम कर सकूं? तो आप ले सकते हैं हमारा वेल विटामिन C जो कि एक च्यूएबल टैबलेट है। वेल विटामिन C, और विटामिन C के बारे में तो मुझे ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है। विटामिन C का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। एंड इन अ च्यूएबल टैबलेट वी हैव दिस विटामिन C। एक टैबलेट लीजिए, मुंह में डालिए और उसको थोड़ा उसको वो अपने आप मुंह में घुलती रहेगी। उसको चबाना नहीं है नेचुरली, लेकिन उसको आप आराम से अपने मुंह में रखिए और उसका आनंद लीजिए और आपको विटामिन C मिलता रहेगा। दिन में एक टैबलेट डेली आप ले सकते हैं। सो कैसे लगे आपको ये हमारे वेल के प्रोडक्ट्स, और इनमें से अब आप कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहेंगे सबसे पहले? सो दिस इज द एंटायर रेंज फॉर वेल। नाउ द हाउस इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी दैट यू मे हैव। आई होप मैंने बहुत जल्दी बताया, पर आपको कुछ जरूर पता चल गया होगा। इट वाज नॉट अ ट्रेनिंग नेचुरली। मैम, यू कैन स्टार्ट योर वीडियो इफ यू लाइक टू। आई थिंक यू कैन डू इट नाउ। हम ऐसा ही कुछ चाह रहे थे जी, हम डेफिनेटली ऐसा ही कुछ चाह रहे थे। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग शरद जी। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। हम ऐसा ही कुछ चाह रहे थे। अब मतलब बहुत एक फ्रेंकली अपने दिल की बात बताती हूँ आपको। मोदी केयर में इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं ना कि ट्रैक रखना मुश्किल है। मतलब ऐसा लगता है जैसे अच्छा ये भी है हमारे पास, ये तो हमें ध्यान ही नहीं था।
एग्जैक्टली। ऐसा ऐसा हो गया है। तो ये बहुत बड़ा रिवीजन हम सबके लिए जरूरी था जानने के लिए कि भैया मोदी केयर का खजाना, अब एक बार उस विंडो में से झांक लो और फिर मन बना लो कि हाँ जी इनमें एक एक चीज में थोड़ा सा घुसना है। प्रोस्पेक्ट से बात भली 1 मिनट एक प्रोडक्ट पे करनी है, पर वो क्या बात करनी है जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो है ना, आज के लिए हमने आपसे रिक्वेस्ट करी थी एंड आपने पूरा Sure. पूरा जस्टिस मोदी करके हर एक वेल प्रोडक्ट के साथ कर दिया है सर। कुछ एक नो डाउट चैट में लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ जी, we can take some questions of course. एक तो थायराइड के लिए पूछा कि भाई थायराइड में क्या लेना है, मैं पढ़ रही थी। मैं लोगों से कहूंगी एक बार फिर से वो क्वेश्चन पूछ लें, तो मैं आपको पढ़ पढ़ के बताती जाती हूँ सर। Yeah. एक पूछा जा रहा है आंवला टेबलेट या आंवला जूस, दोनों में से कौन सा तो बेहतर है? बेसिकली दोनों एक समान है, आंवला टैबलेट और आंवला जूस। ये डिपेंड करता है कि आप के लिए आसान कौन सा है इसको कंज्यूम करना। जैसे आपको याद होगा खांसी की लिक्विड भी आता है, खांसी की टैबलेट भी आती है। अब पेशेंट को जो आसान लगता है वो ले लीजिए। तो आपको अगर जूस पीना ठीक लगता है, टैबलेट पीना ठीक लगता है, खाना ठीक लगता है, इट्स योर चॉइस। वी हैव गिवन यू चॉइस, बेनिफिट्स आर सेम। अमेजिंग अमेजिंग। थायराइड जिन लोगों को हो रहा है या थायराइड से बचने के लिए क्या लिया जाए तो थोड़ा बेहतर? सो थायराइड से बचने के लिए तो नेचुरली यू नो अर्न एक्सरसाइज, एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, दैट इज देयर। पर जिनको हो चुका है सबसे पहले तो वो डॉक्टर से मेडिसिन जरूर लें। ऐसा ना करें कि वो सप्लीमेंट से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं हमारी अपनी खुद की, ऐसा ना करें। डॉक्टर से मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर साथ साथ में जो सप्लीमेंट्स यूजुअली अच्छे रहते हैं थायराइड के लिए, उसमें से एक बहुत जरूरी है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। वाई? बिकॉज जब भी कोई हार्मोनल मेडिसिन दी जाती है तो बोन्स कमजोर हो जाती है। So that is why calcium complex is very, very important. And then product like multivitamin, protein, ये भी जरूर ले, जो बेसिक फाउंडेशन है। ठीक है सर। जॉइंट हेल्थ को लेकर के क्वेश्चन आ रहा है कि जो एल्डरली पीपल में जॉइंट्स के लिए क्या क्या दिया जाए? जॉइंट हेल्थ में नेचुरली हमने बात करी थी ग्लूकोजामाइन के बारे में। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बोन्स के लिए है, लेकिन ग्लूकोजामाइन के साथ साथ आप टर्मरिक भी दे सकते हैं। ओके। टर्मरिक क्योंकि कर्क्यूमिन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो पेन रिलीफ भी उसमें कुछ ना कुछ हद तक रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंवला, नोनी और ये सब मिला करके हम दिन में एक ले बार सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप मिक्स फ्रूट जूस तो पीते ही है ना। अनार के साथ में मौसम्बी भी डाल दी जाती है, तो इसमें क्या हर्ज है? आंवला और नोनी इकट्ठा पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉकटेल बना लीजिए, ठीक है नो सर। इश्यू। एक सवाल आया, स्लिप डिस्क के लिए क्या दिया जाए? स्लिप डिस्क के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स विल नॉट वर्क, यू हैव टू गो फॉर फिजियोथेरेपी नेचुरली। उसमें जो भी फाउंडेशन सप्लीमेंट्स हैं वो तो ले ही सकते हैं, उसमें भी मनाही नहीं है, बट द फिजियोथेरेपी वुड बी प्रेफर्ड। सर मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जी मैम। अब मैंने देखा है कि अगर कहीं भी किसी भी वो है ना जगह पे, चाहे स्लिप डिस्क में या किसी जॉइंट में दर्द हो और उसके आसपास की मसल को स्ट्रॉन्ग कर दो ना, तो भी दर्द की केयर हो जाती है। तो अगर हम प्रोटीन इंटेक करेंगे और फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ करके उस जगह की, खास करके उस स्पेसिफिक जगह की एक्सरसाइज पूछ करके वो एक्सरसाइज करेंगे, तो है ना मसल से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली उस दर्द को मैनेज करना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है। एग्जैक्टली एब्सोल्युटली ट्रू सर, ट्रू। पैरालिसिस के लिए कोई पूछ रहा है कि पैरालिसिस के लिए क्या लिया जा सकता है? आई थिंक विल पास दिस क्वेश्चन। ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको पैरालिसिस है और हम कुछ दे और वो ठीक हो जाए, या डिपेंड्स कितना वो है। तो लेट्स पास दिस क्वेश्चन। ट्रू सर। न्यूरो बहुत मिस्टीरियस चीज है, किस कारण से क्या है। पर हाँ इतना जरूर है सर, मैं अरुण जी के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि हमने बहुत उनको ना बहुत न्यूट्रिशनल डाइट खिलाई और बहुत एक्टिव रखा। एक्टिव इन द सेंस कि वो खुद नहीं कर पाते थे, वो हम उन्हें पैसिव एक्सरसाइज कराते थे बहुत। हम दिन भर का उनका रूटीन सेट था, इतने बजे से इतने बजे स्पीच थेरेपी, इतने बजे से इतने बजे ये, इतने बजे से इतने बजे ये वाली एक्सरसाइज, इतने बजे से इतने बजे ऑक्यूपेशनल। हम उन्हें बेड पे रोल कराते थे, यानी जो हर वो एक्शन जो वो अपने आप नहीं कर पाते थे हम उन्हें कराते थे। और फिर हम उन्हें अच्छी बैलेंस डाइट देते थे। तो मतलब कोई कह नहीं सकता था जब वो बैठे होते थे तो कि भैया मसल लॉस हो गया है, या जैसे पैरालिसिस अपन अगर है ना कहते हैं ना प्लास्टर में हाथ डाल के जब 1.5-2 महीने बाद निकालते हैं तो वो हाथ पतला हो गया होता है। बिल्कुल इनएक्टिविटी। तो पैरालिसिस किसी का 6 महीने में ठीक हो जाता है, किसी को 6 साल लग जाते हैं, जिस अपना है। पर हम बॉडी को वेल मेंटेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, वो लोग काम में ले सकते हैं। सो जो बेसिक फंडामेंटल न्यूट्रिशन है
प्रोटीन है, विटामिन्स मिनरल्स हैं, गुड फैट है, वो जरूर लें। और जैसे आपने बोला इस तरह की प्रॉब्लम्स में फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। तो वो रेगुलर रखें, चाहे वो स्लिप डिस्क की बात करिए या पैरालिसिस की बात करिए, फिजियोथेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी सर, अस्थमा रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं? तुलसी, आंवला जूस, जो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं जो स्पेशली रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए है, वो ले सकते हैं। अगेन डिस्क्लेमर है कि शायद एस्थमा का रिलीफ इमीडिएट ना हो, बट दीज आर गुड फॉर रेस्पिरेटरी हेल्थ। ट्रू सर, वही तो ना, जमीन मजबूत कर लो तो आगे भी आंधी तूफान। और एक चीज ये होती है कि एस्थमा में ना अटैक होता है किसी, अभी जैसे माइग्रेन का अटैक होता है वैसे एस्थमा का भी अटैक होता है, तो वो जो ट्रिगर है उससे बचा जाए। अटैक आना ही नहीं चाहिए, दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। ट्रू सर, ट्रू। वैसे एक एक्सपीरियंस पर्सनल फिर हाँ जी मैम, आई एम श्योर। आपसे बात करती हूँ ना तो बिल्कुल बिलीव मी सर, जब आप बता रहे होते हैं ना तो सारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, इतनी रिफ्रेशिंग आपकी बातचीत होती है कि खुद सब कुछ रिवाइज हो जाता है, सब चीजें याद आने लगती हैं। तो जैसे हम अस्थमा की बात कर रहे हैं, मेरे को है ना हर बार जब मौसम चेंज होता है तो एंटीबायोटिक खानी ही पड़ती थी, कुछ ना कुछ। अस्थमा नहीं मेरे को कभी रहा, पर है ना ईएनटी मेरा हमेशा से वीक रहा, और जो है कंजेशन, चेस्ट में कंजेशन हो जाता था, और कोशिश करती थी नहीं मत खाऊं 4-6 दिन टालती थी, और फिर आखिर में एंटीबायोटिक का कोर्स लेना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात, उस एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद जो है वो 10-15 दिन खांसी चलती थी, तो वो 20-25 दिन का मामला टोटल हो जाया करता था। मैंने जैसे ही जिनसिंग आई, जब जिनसिंग लॉन्च हुई, जिनसिंग खानी जब शुरू करी, तो जो जिनसिंग में वो एकोमोडेशन, मतलब आप जल्दी से एकोमोडेट करते हो चीजों को, आपकी एलर्जी हो जाती है और आप में वो आपका रेजिलियंस बढ़ जाता है कि आप चीजें एकोमोडेट कर पाते हो। तो जिनसिंग खाना शुरू किया। और एक और ना नुस्खा बताती हूँ, जैसे ही कुछ हल्का सा पहला सिम्टम आता था ना, यहाँ टी ट्री ऑयल लगा लेती थी। और बस, तो वो जो चीज ट्रिगर ही नहीं होने दी, बढ़ने ही नहीं दी, तो एक तरफ अंदर से मजबूत हो रहे थे जिनसिंग खा के, दूसरी तरफ टी ट्री ऑयल से है ना एसओएस रिलीफ हो जाता था। तो सर मेरे को सालों हो गए हैं। तो मैं भी आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हाँ जी सर। तो जब कभी लगता है ना कि जैसे वो हरारत सी हो रही है गले में और अब वो बुखार सा होने वाला है, यू गेट दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि यार बस अब हो सकता है कि अब आपको बुखार होने वाला है। तो मेरा जो मैं करता हूँ, क्या करता हूँ कि मैं लेता हूँ 2 टैबलेट मल्टीविटामिन। ओके। और 1 गिलास दूध के साथ पी लेता हूँ, उसको खा लेता हूँ एक गिलास दूध के साथ। और फिर विटामिन सी भी 2 मुंह में इकट्ठे डाल के मैं बस सो जाता हूँ 1-2 घंटा। तो मल्टीविटामिन आ गया। अच्छा, विटामिन्स जो है ना आपको इन्फेक्शन से लड़ने की इमीडिएट ताकत देते हैं। यस, सो दैट्स माय एक्सपीरियंस फॉर दिस। फैंटास्टिक सर, अमेजिंग। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं सर, पर कैन वी डू वन थिंग सर? अब जैसे ना ये जब अपना जो दौलत का अपना जो एक खजाना इसका जब ये आता है तो मन करने लगता है जैसे इसमें और घुसो। ये तो मतलब इसमें तो ज्ञान में जितना घुसते चले जाओगे आप उतने ही लोगों का भला कर पाओगे। तो अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप टीम सपोर्ट करे, तो हम फरवरी मंथ को वेलनेस मंथ बना करके फ्राइडे को, जैसे अभी आज हमने सारे प्रोडक्ट कवर किए, हम 6-8 प्रोडक्ट विद क्वेश्चन आंसर्स कि वही प्रोस्पेक्ट से बात करने का मॉक सेशन कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट कुछ पूछ रहा है, हम कुछ जवाब दे रहे हैं, प्रोस्पेक्ट कुछ पूछ रहे हैं, हम कुछ जवाब दे रहे हैं। ऐसे क्या हम है ना टॉक शो, वेलनेस टॉक शो 4 हफ्ते कर सकते हैं, सारे प्रोडक्ट कवर कर ले? कर सकते हैं मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। और एक चीज और जो हम शुरू कर रहे हैं अपनी तरफ से, इन फरवरी मंथ वी वुड बी डूइंग प्रोडक्ट ऑफ द डे ऑन वेल। ओके, तो हर रोज हम एक प्रोडक्ट लेंगे अपनी हर ट्रेनिंग में। जितने भी जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो 5-7 मिनट उस प्रोडक्ट के ऊपर जरूर स्पेंड करेंगे इन द मंथ ऑफ फरवरी। बहुत बढ़िया। उस प्रोडक्ट के ऊपर पूरा डिटेल में मंथ एंड तक आपको हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल नॉलेज में। एक क्वेश्चन मुझे बार बार मेरे पर्सनल चैट में आ रहा है कि कोरियन रेड जिनसेंग मील्स के बिफोर लेना होता है? यस, आधा घंटा पहले ले लीजिए मील से पहले। और कह रहे हैं कि कंफ्यूज हो गए। हाँ, सो 1 गोली दिन में 2 बार, खाना खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं। चलिए, विनीता जी का था, आई थिंक शी इज गॉट द आंसर। परफेक्ट सर। ठीक है सर, तो हम फरवरी को वेलनेस मंथ बनाते हैं। वैसे फरवरी वैलेंटाइन मंथ है, तो अपने चाहने वालों के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं कि जो है उनकी सेहत का ध्यान रखा जा सके। एक लास्ट में मैम एक बस चीज मैं कहना चाहूंगा कि वेल के प्रोडक्ट को बिलिंग करवाइए। हाँ जी। और ये इंश्योर करें कि वो सिर्फ शेल्फ के ऊपर या फ्रिज के ऊपर ना रख दिए जाए। राइट, उसको कंज्यूम करना है, उसको यूज करना है, कंज्यूम करना है।
क्योंकि मुझे मालूम है जितने भी लोग अभी 1000 लोग हैं यहाँ पे हैं, 900 घरों में वेल के प्रोडक्ट होंगे, 101% होंगे, लेकिन उन 900 में से 400 घरों में वो शेल्फ या फ्रिज के ऊपर पड़े हैं और कभी कभी ही उसका बॉटल खोला जाता है। तो वो डेली में एक अलार्म लॉन्च करवा दीजिए, वेलनेस अलार्म जो पहले तो धीमे से बजे, ये ले लो मल्टीविटामिन ले लो, मल्टीविटामिन ले लो, फिर और जोर से बजे, और फिर नहीं सुने तो एक खींच करके लगा दे। एक हम मोबाइल नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर देते हैं, Have you taken your protein for the day? Oh my God, that will be amazing, sir. It's a great idea. Actually, actually. हमारी ऐप में मतलब मोदी केयर तो देख ही सकता है कि किसने क्या प्रोडक्ट खरीदा है, वो जिस बंदे ने जिस प्रोडक्ट की बिलिंग कराई है उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आ जाए, मजा आ जाए। जो हमारे 24/7 न्यूट्रिशन है, बेसिकली जो डेली न्यूट्रिशन है, जो हर बंदे को लेना ही लेना है, चाहे ये है वो है या वो बात छोड़ दो, जो सबके लिए है। सो प्रोटीन हो गया, मल्टीविटामिन हो गया और एक गुड फैट हो गया, ये 3 प्रोडक्ट। परफेक्ट सर। और आज की हमारी जो एमसी रुचिका जी की, जिनकी वीडियो हम शुरू में ऑन नहीं कर पाए थे, नाउ शी इज हियर, तो मैं चाहूंगी रुचिका जी ने डेफिनेटली, मुझे पता है आपके लिए बहुत दिल से बहुत अच्छी अच्छी बातें सोच करके रखी हैं, तो रुचिका जी को मैं चाहूंगी आप जरूर सुन करके जाएं सर। यस रुचिका। श्योर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर एंड मैम, एंड दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम रुचिका, एंड कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आपसे शुरुआत में नहीं मिल पाई, एंड अपने बारे में बस एक ही मिनट में बताऊंगी कि सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रही हूँ। आज की डेट में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ और 1 लाख प्लस की इनकम पर हूँ। 3 फॉरेन ट्रिप्स ले चुकी हूँ और एक कार अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ, और सबसे खूबसूरत दिन वही था जब मैंने अपने हस्बैंड को कार गिफ्ट करी थी इस बिजनेस से। सुरेखा मैम से ही चाबियां मिली थी मुझे उस कार की, और उसको मैंने गिफ्ट किया अपने हस्बैंड को। तो दोस्तों ये जो पहली कार मेरी जिंदगी में आई ना, जैसे कहते हैं पहला बच्चा, पहला प्यार, पहली सैलरी, पहली रोटी, पहली कमाई, सब कुछ पहली बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। तो मैं चाहती हूँ हर मोदी केरियन की लाइफ में ये दिन जल्द से जल्द आए, आप सब लोग अपनी अपनी पहली कार को एंजॉय करें जैसे मैंने किया था। तो आज का जो सेशन हम लोगों ने सर आपके साथ किया ना शरद सर, इट वाज अमेजिंग। आपने हेड टू टो मतलब सर से लेके पांव के नाखून तक आपने सब कुछ बताया कि कौन सी चीज कैसे बेहतर होती है। सर आपके बारे में तो बस कहते हैं ना, शरद चौधरी नाम सुना और हाउसफुल, ऐसी वाली स्थिति होती है। और आज भी मुझे पता था कि जैसे ही स्टार्ट होगा उस टाइम से पहले ही आपका सेशन पूरा फुल हो जाएगा। आप चीजों को इस कदर बताते हैं सर, इस कदर बताते हैं, इतना आम बताकर बताते हैं, इतना बेहतरीन समझाते हैं कि वो वैसे ही खास हो जाता है। और आपके सेशंस तो डेफिनेटली कहते हैं ना, आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। मैं एमसी नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन फिर भी सारे लोग आपको जानते थे कि कौन आज आपको हमें क्या बताने जा रहे हैं। तो आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है सर, आपका बताया हुआ सब कुछ दिमाग में बिल्कुल ऐसे जाता है जैसे बिल्कुल कहते हैं ना नोनी जूस की टैबलेट या नोनी जूस का एक एनर्जी कैप्सूल। तो थैंक्स अ लॉट मैम, you made my day. Thanks a lot. थैंक यू सो मच सर, और आपसे ऐसे ही हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। कहते हैं ना दोस्तों, वेल कैटेगरी पे अगर आप लोगों ने काम कर लिया ना, तो वेल कैटेगरी एक हमारी कैटेगरी ऐसी है, जब हम लोगों को सजेस्ट करते हैं, उनकी लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यूज ऐड करते हैं ना, तो लोग हमको थैंक यू कहते हैं और हम कहते हैं थैंक यू मोदी केयर। तो दोस्तों बस वेल कैटेगरी पे काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, थैंक यू मोदी केयर जिंदगी में कहते जाइए। जितना थैंक यू बोलेंगे मोदी केयर को, आपके पास उतना ही लौट कर आएगा। कहते हैं ना, जो बांटते हैं वही लौट कर आता है, तो बिल्कुल ऐसे ही। तो आज का सेशन डेफिनेटली बहुत जबरदस्त रहा। एंड थैंक यू शरद जी। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, माय प्लेजर, थैंक यू। यस रुचिका जी। तो आज का सेशन दोस्तों हमने सीखा वेल कैटेगरी पे कैसे काम करना है और अपने 100 पीवी हम कैसे बना सकते हैं। दोस्तों हम बखूबी आज समझ गए हैं, हेड टू टो हम जान गए हैं कि बेसिक्स क्या होते हैं। एक मिनट में एक कैप्सूल हमें शरद सर ने देना सिखाया, और उन्हीं को यूज करके ना अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ दोनों बनानी है। हमको 100 पीवी पे काम करना है, और मिशन 10,000 जो मैम ने हमें इस बार नया सपना दिखाया है, अपनी टीम के अंदर 10,000 मिशन के ऊपर वर्क करना है।